सबसे पहले उलमाए हक के बयानात और तकरीर मनकबत सुनने के लिए हमारे हुस्न रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो। हाँ, कौन? जी मैं किन हजरत से बात कर रहा हूँ? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। कौन? जी मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख रजा। जी कहाँ को फोन लगाया आपने? जी आपका मैंने सही नंबर तो सही लगा, आपका नाम नहीं पता है मुझको, नाम बता दीजिए आप। मैं कहाँ से? आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी तकरीबन 1 घंटे की, इसीलिए मैंने कॉल किया आपको। बोलिए क्या काम है? जी तो काम यही है, आपसे कुछ काम तो है ही नहीं, माज़अल्लाह आपने जो मजहर आला सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन की है उसी पे बात करना थी। मैंने तौहीन नहीं की। देखिए आपने जो तौहीन की है वो जग जान रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे फैल चुकी है। मैंने बरेली शरीफ में वो रिकॉर्डिंग भेजी है, वहाँ के शहजाद खान का कहना है माज़अल्लाह वो तौबा पढ़ रहे इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद। मैंने बरेली शरीफ में ये रिकॉर्डिंग पहुंचाई है आपकी, वहाँ पर ये रिकॉर्डिंग जब सुनी है शहजादा कमर रजा साहब अल्लामा उमर रजा साहब ने, तो उनका ये कहना है तौबा पढ़ रहे माज़अल्लाह, ये कौन है अस्तगफिरुल्लाह ये करके। अच्छा, और आप तौबा करने में तो परेशानी ना है? नहीं, तो वो इसीलिए तौबा कर रहे हैं कि माज़अल्लाह ये क्या बक रहे हैं, क्या बकते हैं? और आपने ततीर टांडवी के मैटर में खानवादे हसमतिया को एंड बैंड बोल रहे हो आप, और जो वो इल्जामात लगा रहे हो आप, नहीं आप जो इल्जामात लगा रहे हो तो आप बिना सबूत इल्जामात कैसे लगा सकते हो? बिना सबूत का लगा रहे हैं? अरे आपने मेरे 1 घंटे की अरे मेरी बात सुनिए, आप पूछ रहे हो, आप उलमा को फोन लगा रहे हो, नहीं आप उलमा को फोन लगा रहे हो तो पीलीभीत शरीफ जाइए ना, आपको कोई मारेंगे थोड़ी ना वहाँ पर। तो बरेली शरीफ आ जाओ ना। अरे तो नहीं, तो हम तो किसी को फोन नहीं लगा रहे उलमा को। नहीं बरेली शरीफ आ जाइए आप। अरे हम तो किसी को फोन नहीं लगा रहे, आप उलमा को जो फोन लगा रहे हो तो उन लोगों को फोन क्यों लगा रहे? अरे हमने अजहरी मियाँ को या अजद मियाँ वगैरह इनको फोन लगाए तो हम जाए बरेली शरीफ, बताइए। नहीं मतलब बरेली शरीफ आ जाइए। देखिए हजरत मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख रजा है। शाहरुख भाई एक बात बताओ, मैं आपको देखो किसी पे भी कीचड़ उछालने से पहले हो सकता है वो कीचड़ अपने ऊपर आ जाए। नहीं किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे, आपने जो कीचड़ उछाला माज़अल्लाह, जो आपने बुजुर्गों जो आपने नहीं, देखिए मैं चलो ठीक है आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। जामिअतुर रज़ा को लेके जो है मतलब उन्होंने कहा कि साहब मतलब ऐसा है, वो उसमें लोग जो है गुमराह होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैंने कहा भाई जामिया अज़हर पढ़ने में तो आप गुमराही का फतवा दे रहे हैं, नसूरा पढ़ने में क्या है फिर? नहीं ठीक है मैं कुछ बोल लूं आपको? जी आपने वो पूरी तकरीर सुनी है क्या? वो उर्से हसमती की तकरीर है ना? उर्से हसमती की तकरीर नहीं सुनी मैंने। नहीं, तो आपने जब वो पूरी तकरीर नहीं सुनी तो आप किसी से सुनी सुनाई बात पे फिर बोल रहे हो आपकी जामे अजहर के में अजहरी मियाँ पढ़े हैं तो वो गुमराही, तो सुनी सुनाई बात पे आप बोल रहे हो। खुद ही कह रहे थे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब। नहीं अब्दुल रहमान साहब की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, आपकी पूरी 1 घंटे की सुनी, इसलिए फोन लगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, आप झूठ बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बुरहान रजा साहब ने ये तकरीर बोली है, नहीं जिन बुरहान, अरे जी मेरी बात सुनिए मैं असल मुद्दे पे आता हूँ ना, बात की बात क्यों करूँ। जिन बुरहान रजा साहब ने ये तकरीर की है उनकी तकरीर पूरी सुनी है आपने ना? तो जब आपने नहीं सुने तो ये बात करके आप सवाल करने के वो ही नहीं होते हो, आप पहले पूरी तकरीर सुनिए। मैं बताता हूँ क्या बोला हजरत ने, मैं बताता हूँ। जब ये जामे अजहर का रद्द किया उसके बाद ये बात बोली है, पूरी तकरीर सुनिएगा आपने, जो पूरी तकरीर है उर्स हसमती की बुरहान रजा भैया की, पूरी जाके तकरीर सुनिएगा। उसमें ये बोला है कि उस वक्त के हालात अजहरी मियाँ जब पढ़ते थे वैसे नहीं थे। हेलो जी हाँ, तो बुरहान भैया ने ये बात बोली है कि उस वक्त के हालात जब अजहरी मियाँ पढ़ते थे ऐसे नहीं है जी। तो अब आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अजहरी मियाँ को बोला? एक बात बताइए, जो जामिया अज़हर आज का है वो तो सुन्नी उलमा वहाँ से फारिग हो रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है फिर आपका? नहीं मेरे को उसकी बात नहीं करने के लिए आपको फोन लगाया, मेरे को दुनिया भर का टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। जो आपने मजहर आला सरकार, हाँ बोलिए। हम भी मानते हैं मजहर आला अज़हर को, ऐसी कोई बात नहीं। अरे आपकी रिकॉर्डिंग हमने सुनी है, आप तो क्या कह रहे हो कि अब इनके बाप को खदेड़ो। आपने क्या बोला उसमें रिकॉर्डिंग में कि इनके बाप के खदेड़ो, हसमत अली को खदेड़ो।
आप ऐसे मानते हो, आप ऐसे मानते हो कि माज़अल्लाह उनको खदेड़ने का बोल रहे हो? और जो आपने उस रिकॉर्डिंग में बुजुर्गों के जो आपसी उस वक्त के इख्तलाफात थे, मेरी बात सुनिए, अरे नहीं सवाल देखा नहीं, मेरी बात सुनिए हजरत, आप सुनने का मादा रखिए, मैं आपसे बहुत संजीदगी से बात कर रहा हूँ, मैं कोई गाली गलौज ऐसा इंसान नहीं हूँ। नहीं, गाली गलौज तो होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, नहीं, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सुन तो लीजिए आप जी। आपने उसके अंदर जो बुजुर्गों के उस वक्त के हालात जिस पैसे नजर हुए थे, उनको आपने पहली बात बयान करना ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, ये बात सही है आपकी, क्योंकि वो हालात वो उस वक्त ही समेट चुके, वो उस वक्त समेट चुके। तो आपके नजदीक गुमराह है, मतलब उन्होंने कहा मतलब गुमराह है, ठीक है। तो मैंने फिर ताजुश शरिया के बारे में क्या है आपका? नहीं, मौलाना ततीर को तो मैं भी गुमराह कहता हूँ, और मैं अभी आपको उसकी कई इबारतें पेश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मौलाना ततीर की किताबें हैं, कई इबारतें पेश कर सकता हूँ कि उसकी खबासत है क्या। व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मेरे पास इबारत भेजिए आप। हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको इबारत भेज दूंगा। आपका व्हाट्सएप नंबर बोलिए। 97 85 95 71 73 97 97 97 ठीक है, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं अगर कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया तो मैं आपको और फोन करके ले लूंगा, और मैं वो पूरी बातें भेज दूंगा मैं, मतलब उनकी जो है ना। और एक बात तो आपको ये भी मानना पड़ेगी कि उसकी इबारतों में ऐसी चीजें जरूर थी कि जिससे अवाम में गुमराहियत फैल सकती है। ये बात आपकी माकूल है, लेकिन जब आदमी रुजू कर रहा है हर चीज से तो फिर क्या करें? अच्छा चलो ठीक है, तो आप रुजू का कह रहे हो, तो रुजू जो किया है वो भी केवल धोखा दिया है। मेरे को बताइए, रुजू करने के बाद इंसान फिर ये क्यों कह रहा है किसी से बात करके? उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, तो वो रिकॉर्ड है, तो वो भी मेरे पास इंशाल्लाह मैं दोनों रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जिसमें तो ये पूरी तरीके से नकार गए। क्या बोलते पता है? रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, हाँ वो भेजता हूँ। हाँ, आप क्या बोलते पता है? अभी मेरी मुंह जबानी सुन लीजिए आप, फिर इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग 1 या 2 दिन में भेज सकूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे को लैपटॉप से निकालना पड़ेगा सब आइटम। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह रहते हैं आप? मैं मध्य प्रदेश में खंडवा में रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने क्या बोला पता है? जब जिन भाई ने पूछा था कि हजरत आपने जो ये चीजों पे तौबा कर ली है, तो उन्होंने बोला था देखो भाई, किताब पढ़ सकते हैं कि नहीं अब आपकी, कि आप ऐसा सुनने मारा कि तौबा कर लिया आपने। मेरे पास फोन आ गए इस बात के। नहीं, हाँ तो बात सुनिए, वो मेरे को नहीं पता है कि इसके पास से आया। मुझे पहले रिकॉर्डिंग भेजिए, मैंने पूरा नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मेरा वादा है, मैंने वादा कर लिया, ही बात खत्म। अब यहाँ से मोमिन का वादा आखिरी चीज रहती है। ये बात सुन लीजिए मेरी, देखिए मामला ये है कि उनसे जब ये पूछा गया कि आपकी किताबें पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप पे तौबा हुक्म है, तो उन्होंने क्या बात बोली पता है? कि भाई 2-4 छोटी मोटी 1 या 2 गलतियां थी, है ना, और वो भी अजहरी मियाँ ने नहीं वो फतवा दिया है, वो तो उनके वहाँ के छोटे मोटे मौलवियों बैठ गए थे, उन्होंने लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, उनमें कोई वो नहीं है खराबी। अच्छा हाँ, और जो बेबस वाली इबारत के बारे में बोला गया नहीं, तो बोलते वो तो सही इबारत है माज़अल्लाह। अच्छा हाँ, ये रिकॉर्डिंग है, दोनों मैं आपको भेज दूंगा। वो मुझे भेजिए, उसके बाद से बात करते हैं। हाँ ठीक है, और आपने जो ये बात बोली, एक और मेरा वो इतराज है आपसे, आप बहुत संजीदगी से बात कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। एक और वो चीजें, क्योंकि आप भी सुननी हम भी सुननी है, इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। एक ये भी बात सुनिए मैंने एक बात ये कही थी, मैंने कहा देखो बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ कल तक लाजिम और मलजूम की हैसियत से खड़े थे, आज इतनी दूरी क्यों? समझ में आई बात? नहीं, उसकी भी कुछ वजह है। अब देखिए, अब वो आप क्या है, देखिए जब ताजुश शरिया ने उन लोगों को बुलाया तो वो आए नहीं। देखिए मामला ये है, आने नहीं आने की बात ये नहीं है। सबसे पहली बात कहाँ से चालू हुई आप भी जानते होंगे कि जब अल्लामा ने देवबंदी बोला, ठीक है, अल्लामा ने तो बोला, ताजुश शरिया ने थोड़ी बोला। नहीं, तो अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ताजुश शरिया ने बोला, मैं तो कह रहा हूँ ना अल्लामा ने जब देवबंदी बोला। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, अरे 1 मिनट के लिए मेरी पूरी बात कर लीजिए, फिर आप भी बोलेगा, मैं भी सुनूंगा इंशाल्लाह। अल्लामा ने बोला देवबंदी, अच्छा ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, शुरू में तकरीरें करी खानवादे हसमतिया ने, अच्छा है ना, तकरीरों में मौजूद है, आज भी तकरीरें नेट पे, तकरीरों में वही बोला कि अगर आपने देवबंदी बोल रहे हो आप, तो आप उसका सबूत दीजिए। अच्छा, कई भाइयों के फोन गए, जिसमें से ऐसा नहीं है कि केवल हसमतियों ने फोन लगाए, बरकाती भाइयों के भी फोन गए, रजवी भाइयों के भी फोन गए, अशरफी भाइयों के फोन गए अल्लामा के पास कि हजरत आपने जो देवबंदी बोल दिया उसका कुछ सबूत दे दीजिए, इंतजार बढ़ रहा है। तो अल्लामा ने क्या बात बोली पता है? अल्लामा ने बोला कि जो सनाबिल रजा ने मेरे को सुलह कुल्ली बोला है उसका सबूत दे, फिर मैं देवबंदी होने का सबूत दूंगा। अच्छा, है ना, ये बात बोली।
फिर किसी ने उठ के पूछ लिया अल्लामा साहब से फोन करके कि हजरत आप जो ये कह रहे हो कि सनाबिल रजा साहब ने आपको सुलह कुल्ली बोला है, तो इसका ही सबूत दे दीजिए कि सुलह कुल्ली कहाँ बोला है, किस मजलिस में बोला है, किस पर लिख के बोला है, वगैरह वगैरह। तो वो सबूत भी नहीं आप दे पाए, ना देवबंदी होने का अब तक सबूत दे पाए। और यहाँ तक कि उन लोगों ने, यहाँ तक बम्बई की एक तकरीर में समाइल भैया ने यहाँ तक का चैलेंज कर दिया कि देवबंदी की लड़की लाना तो बहुत दूर की बात है, अगर कभी मेरा जो खानवादे हसमतिया है उनका रिश्ता ही आप अगर वहाबियों में बता दो, मेरा भी नहीं, मेरे फुप्पो वगैरह का भी बता दो अगर रिश्ता देवबंदियों में, तो 1 करोड़ नगद इनाम देने को भी तैयार हूँ, जूती भी सर पे रखने को तैयार हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मुझे बताइए। अच्छा। और एक और बात सुन लीजिए, अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब को आप पहचानते होंगे, हाँ, रूडोली पे वाले। उन्होंने जब बात की अल्लामा से, हाँ, ये बात बयान की है, कानपुर शहर के काजी है ना हैदर हनफी साहब, रियाज हैदर हनफी साहब, उन्होंने बयान किए कि अब्दुल मुस्तफा साहब ने बात की अल्लामा से, तो अल्लामा ने बोला भाई मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, तो अब्दुल मुस्तफा साहब ने ये बात बोली कि हजरत आपके मुंह से निकल गया, तो कल आप एक रिकॉर्डिंग में बोल दीजिए कि मेरे से गलती हुई है और आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, सब मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तक नहीं डाली और उसी पे अड़े रही है। तो मुझे बताइए, जब एक इंसान जो सुन्नी इंसान है उसको देवबंदी बोला जा रहा है, यहाँ तक कि खुद पीलीभीत शरीफ में, मैंने खुद ने मेरी तहकीक के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी पीलीभीत शरीफ में जो मुखालिफत है उन लोगों से भी पूछा है, सबसे पूछा है, सब ने क्या है कि जो साबुद्दीन भाई है वो शुरू से पैदाइशी रजवी है, उनके घर पे जो उनके दादा थे वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद थे, जो उनके वालिद साहब थे हुजूर मुहद्दिस से सुरती अलैहि रहमा के शहजादे से मुरीद थे, उनका पूरा खानदान सुन्नी है, मैंने पूरी खुद तहकीक करी है। तो इस पर तो मेरी बात सुनिए, रिकॉर्डिंग है ना, मेरे तो सिर्फ सवाल है। नहीं, ये सवाल, अरे यार हजरत आप ऐसा सवाल कर रहे हो जिससे पूरी सुन्नियत लड़ाएगी। अब पहले आप कह रहे हो कि मैं इंतजार खत्म करना चाहता हूँ, और आप मजहर आला सरकार के स्थान में जो गुस्ताखियां करी आपने, गुस्ताखी कौन सी है उसमें, ये बताइए। अरे ये गुस्ताखी नहीं है तो क्या है ये कि इनके बाप को खदेड़ो। ताजो शरिया के बारे में आप बोल रहे हैं, तो मतलब अजहरी लोगों के बारे में बोल रहे हैं, तो सुन्नी अजहरी तो बहुत है। देखिए, अजहरी लोगों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी, अगर मेरी बात सुनिए, कोई भी अगर ये अभी के दौर का जो मामला है, तो आप अगर देखे, आपने बहुत सारी बातें खानवादे हसमतिया के खिलाफ भी की, लेकिन मैं उस बात पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, केवल मैंने इसलिए फोन लगाया मजहर आला सरकार की बात पे। अगर कोई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी कोई गलत बोलेगा ना, अगर कोई नाम नियाद हसमती भी होगा तो मैं उसको लात मार दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, मतलब आज वहाँ तबीर साहब को ताजो शरिया सुन्नी मानना है, हाँ, तो आप ताजो शरिया के बारे में क्या फैसला? नहीं, तो मेरा तो ये कहना है, आप कह रहे हो ताजो शरिया सुन्नी मान रहे हैं, मेरा तो ये कहना है कि फिर अजहरी मियां ने तौबा का करने को क्यों बोला, और उसकी इबारत कर ली, बात खत्म हो गई। तो तौबा आदमी ने कर ली, तो जब जो रिकॉर्डिंग है उसमें तो मौजूद है कि भाई मैंने तो कहीं तौबा नहीं की, वो तो ऐसे ही लोग तौबा करने का बोल रहे हो। भाई पहले तो आपसी में डिसाइड करे नहीं कि तौबा करी कि नहीं करी, जो रिकॉर्डिंग आई उस हिसाब से। तौबा तो उन्होंने तौबानामा पेश किया भाई। अरे तौबानामा पेश किया है, चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ तौबानामा पेश किया था, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है ये बाद में खुद मौलाना ततहीर की, उसका क्या किया जाएगा? आप तो रिकॉर्ड भेजिए ना पहले मुझे। हाँ, तो मैं भेज रहा, तो आपने यही बात बोली ना उसमें, जो कि देवबंदी है उनके ससुर, तो भी आपसे भी मैं एक सवाल कर सकता हूँ कि भाई आप भी सबूत पेश कर दीजिए। मैंने कब बोला देवबंदी उनके ससुर? नहीं, 1 घंटे की आपकी खुद की रिकॉर्डिंग में आप सुनिए। मैं वापस सुनता हूँ सर। हाँ, सुन लीजिए, और अगर आपने कहा हो तो आप रुजू कीजिए, क्योंकि रुजू करने में उससे अगर बोला तो अगर ऐसा नहीं है सबूत होगा तो ठीक है, ना तो मैं आपको रुजू करूंगा उससे। हाँ, और ये बात भी आपने बोली है उसके अंदर कि इनके बाप को भी खदेड़ो। मेरे को बताइए गुस्ताखी है कि नहीं है? ये क्या मजहर आला सरकार के सामने में कि इनके बाप को खदेड़ो, इनके बाप को खदेड़ो ना? नहीं, बोलिए आपने, आप सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। अरे मेरे को ये बताइए हजरत कि जब हुजूर मजहर आला सरकार ने तमीर ईमान शरीफ पढ़ी, ठीक है, तो आपने क्या बोला? नहीं, क्या जो मन सक्का का जो हुक्म है, मेरी बात सुनिए, जो मन सक्का का हुक्म है वो नदुआ में गए थे पढ़ने के लिए, नहीं गए थे, लेकिन मेरे को बताइए जो आला जो, अरे नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हुसामुल हरमैन शरीफ में जो मन सक्का का हुक्म है वो जानने के बाद है कि अनजाने में? जो मन सक्का का हुक्म है हुसामुल हरमैन शरीफ में, वो जानने के बाद है कि अनजाने में? अगर कोई इंसान अनजाना है पूरी तरीके से, उस पर है कि जानने वाले के बाद में? बताइए आप।
भाई फरमाते रहिए क्या? जो मान सक्का का हुक्म है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मान सक्का का हुक्म है कि इनके हजाब व कुफर में जो शक करेगा वो भी काफिर है, वो जानने के बाद है कि बिना जाने ही उस पर हुक्म आ जाएगा? जानने के बाद। ठीक है, तो अब जब मजहर आला, हाँ तो वही तो जो, हाँ तो जब मजहर आला सरकार रदी अल्लाह अन्हु जानते ही नहीं तो उनपे किसका हुक्म लगेगा? पहली बात तो ये नहीं, हराम का भी कैसे लगेगा जब वो किसी चीज से जानते नहीं थे? जब उन्होंने, मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने तमीदे, मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने मतलब आज भी तो कुछ सुन्नी लड़के वहाँ पढ़ते हैं तो उन पर किसने बोला कुफर का फतवा? कौन है? आप ये सबूत तो पेश कीजिए, सबूत तो पेश कीजिए। कितने लोग पढ़ के आए वहाँ पे? अरे वो तो पढ़ के आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर किसने उन पे कुफर के फतवे लगाए या गुमराहियत के भी कहाँ लगाए, ये बताइए आप। किस पे? अजहर में पढ़ने वालों पे। अजहर में गुमराही फतवा है, उन्होंने बोला हाँ गुमराह हो। किसने बोला? आप मेरे को पेश कर दीजिए। नहीं, आप मेरे को पेश कर दीजिए वो रिकॉर्डिंग इतनी काट के कि इसमें बोला है किसी ने। मैंने 1 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, पूरी रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ आपको। हाँ तो वो सुना है तो सुन लीजिए। उसमें है ही नहीं कि अब्दुल रहमान साहब ने बोला है कि वो गुमराह है जो अजहर से पढ़ ले। उन्होंने बोला नाजायज, उन्होंने नाजायज बोला। आपकी तरफ से क्या है नाजायज? अरे नाजायज काम करने वाला गुमराह कहाँ से हो जाएगा हजरत? नहीं क्या है फिर? अरे दिन में लोगों 17 दिन में लोगों 5-5 वक्त की नमाजें छोड़ रहे हैं आज, तो क्या उनको क्या गुमराह बोल दिया जाएगा या काफिर बोल दिया जाएगा? हेलो, नहीं मेरे को ये बात बताइए कि जो मजहर आला सरकार ने जब तमीद ईमान शरीफ पढ़ी तो उसके बाद क्या फरमाया आपने कि ये ऐसे काफिर है अशरफ अली थानवी की इनके कुफर में शक करने वाला काफिर है, और फिर हुजूर आला सरकार को आपने खत लिखा है ना? तो हुजूर सरकार आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु को जब आपने खत लिखा, हेलो, हाँ, तो जब खत लिखा तो आला सरकार ने उसी वक्त आपको बुला लिया, तो आप कैसे हुक्म लगा सकते हो मजहर आला सरकार पे? तो हुक्म कहाँ लगा रहे हो? अरे आपने बोला आपकी रिकॉर्डिंग में यार हजरत, सुनिए वापस दोबारा सुनिए। नहीं तो आपने हुक्म नहीं लगाया, मैं मुतलक हुक्म नहीं लगा, लेकिन जो आपके जो जिस हिसाब से बोलने का अंदाज था उससे आवाम क्या सोचेगी, ये बताइए आवाम क्या सोचेगी? ले रहे हैं उसमें, पहले दोबारा सुनिए उसके बाद वो नहीं, मैंने तो पूरी सुन ली है। ठीक है, मैं आपको वो मौलाना तथहीर की पूरी इबारतें जितनी भी वो भी भेजता हूँ इंशाल्लाह, और जो रिकॉर्डिंग है वो भेजता हूँ, जो मेन तो रिकॉर्डिंग है वो ये रुजूनामे के बाद की है। कब की है? मतलब 1 साल 2 साल या 6 महीने? नहीं 6 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिए, अभी की है, 1 या 2 1.5 महीने की है। हाँ तो उसे भेजिए, मैं आपको मैं आपको वो भेज देता हूँ, क्योंकि मेन तो रिकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग में अगर उसने ये चीज बोली है कि भाई मैंने कोई रुजू वुजू, तो ऐसी वो तो जैसे वो आया था जरी मियाँ का, जो उसमें क्या बोला था, ऐलान तौबा करे, और वो रिकॉर्डिंग में उन्होंने बोला है कि केवल इसीलिए तौबा का बोला है कि भाई तौबा कर लो, जैसे आम तौबा होती है कि नहीं। जी। हाँ, तो एहतियातन तौबा जिसको कहते हैं। जी ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना? ठीक ठीक है।